ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਨਬੀਬੀਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਏ, USA ਵੀ ਬਾਹਰ ਏ, ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਏ। ਔਰ ਰੁਕੋ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਏ। आगे दी टीम अंदर है, आगे दी टीम है, आगे दी टीम। तो शुक्र अदा करते हैं जी हम अल्लाह का कि हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए हैं। और ये क्रेडिट जाता है साहिबजादा फरहान को, लेकिन यही तो सबसे बुरी बात है इस टीम की कि जो अगले राउंड में अच्छे तरीके से आप जा रहे हैं, 102 रन से जीते हैं ये नबीबिया के खिलाफ। ये डरने वाली बात है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हमारी टीम में जो रन कर रहा है वो सिर्फ साहिबजादा फरहान कर रहा है, 220 रन कर कर आज वो टॉप स्कोरर भी बना है। और जो सेंचुरी मारी उसी की वजह से तो आज हम बड़े हंस रहे हैं यहाँ पर मैच के दौरान, वरना वो 160 170 होता तो गेम लाला जी फंसी हुई थी। क्योंकि जो आज हमने 11 खिलाई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बट साहिबजादा फरहान को क्रेडिट जाता है, जिस तरह से आज उसने सेंचुरी मारी। एक टाइम पर स्लो खेल रहा था, टुक टुक खेल रहा था, हम सारे कह रहे थे कि भाई यार क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो जो चार्ज लेता है, वो लाजमी था वहां पर चार्ज लेना। 100 मारता है और 200 रन का टारगेट नबीबिया को मिलता है, जिसके बाद नबीबिया को थोड़ा सा तो प्रेशर होना था और हम प्रेशर से बाहर हो गए थे कि भाई अब हमारे लिए आसानी है। 97 रन पर ऑल आउट किया। क्रेडिट आप फरहान को ही दे सकते हो, क्योंकि हमारी टीम में ज्यादा कोई रन ही नहीं कर रहा, ना साइम कर रहा है, ना आगा कर रहा है, ना बाबर। बाबर साहब को तो आज बैटिंग ही नहीं ना करवाएगी, तो उस पर भी बात करेंगे कि बाबर की क्या इंसल्ट हो गई है। सो शुरू से शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान ने आज शुक्र है टॉस जीता था और पहले बैटिंग की, जो कि अच्छी बात थी। अगर नबीबिया को आप बैटिंग देते तो आपसे क्या चेज हो जाना था? अगर आपको वो 160 दे देते, नहीं होना था। आपके ओसान हता हो जाने थे, जो कि परफेक्ट सी बात है। अगर फरहान जल्दी आउट हो जाए तो आपकी तो बैटिंग अभी क्लिक ही नहीं कर पा रही। और अगला जो मैच है आपका वो न्यूजीलैंड के साथ ही है, कोलंबो में, प्रेमदासा स्टेडियम में, जहां पर इंडिया के साथ मैच हुआ था। सो साहिबजादा फरहान और साइम आते हैं बैटिंग करने। तो साइम थोड़ी देर के लिए वही जो कर रहा है आजकल की, थोड़ी सी बैटिंग करता है लेकिन ज्यादा बॉलिंग कर रहा है और फील्डिंग कर रहा है। तो बैटिंग में इतने खास रन नहीं कर पा रहा फरहान। और उसकी पार्टनरशिप 40 रन की जाती है और फरहान अच्छे टच में लगता है। मतलब फरहान जो हिटिंग कर रहा है ना, वो सूट उसे कर रही है इन छोटी टीम्स के अगेंस्ट। बट आप यही तो डिमांड करते हो, अगर आप बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट छोटी टीम को इस तरह मारो कि वो याद रखें कि आपको मारा गया था। उसके बाद आगा जी आते हैं और आगा जी आज थोड़े अच्छे टच में लग रहे थे। जिस तरह आगा आउट हुआ उसे गुस्सा होगा कि यार ये मैंने आज क्या किया है। वो शॉट अच्छे तरीके से सिलेक्ट नहीं हो सकी, वो अच्छे तरीके से टाइम नहीं हो सकी, आप ये कह सकते हो। वरना आज लगा था कि आगा जी को भी कोई अपना 50 मारना चाहिए, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों ही फारिग जा रहे हैं अभी तक आगा सलमान के एज ए बैट्समैन के तौर पर। सो अब बाबर की बारी बनती थी चौथे नंबर पर आना, क्योंकि बाबर तो चौथे पे कर रहा है। लेकिन नहीं, वो सिचुएशन की डिमांड थी बॉस वहां पर। आप खुद देखो ना, ऑलमोस्ट पाकिस्तान चेज कर रखे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 180 तक जाना ही जाना है। और उस टाइम पाकिस्तान के 112 थे या 120 या 30 था, आई थिंक, जो भी था। लेकिन उन्होंने बाबर को नहीं भेजा, जो कि मुझे अच्छा लगा कि आपने ख्वाजा नाफी को भेजा, जो कि आज डेब्यू कर रहा था। आते साथ उसने अपना पहला चौका मारा, इतना पॉजिटिव लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल की थी कि भाई वो आज करेगा। कर सकता था, 2-3 डॉट बॉल होते हैं उसके बाद वो, क्योंकि उसका रोल ये है कि यार आपने जाना है 15 बॉलों पे एटलीस्ट 35-30 कर आओ कि टीम से प्रेशर उतरे, और वो कर सकता है। बट मैं फिर कहूंगा वर्ल्ड कप खत्म हो ले, मुनाफे आपको ना डोमेस्टिक में एक दफा जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेल करो, आपके पास सीवी तो आप डायरेक्ट आ गए हो, जो कि आगे जाकर आप पर मसला बनेगा ही बनेगा। जो जो आपकी तारीफ कर रहे हैं या आप पर तनकीद भी बाद में करेंगे, तो अच्छी बात है, ये अच्छी फिटनेस है, क्लासी लगता है शॉट्स मारते हुए। सो जब नाफे आउट होता है तो उसके बाद कौन आता है? शदाब। जिस भाई ने आज अपनी जगह फिर से पक्की कर ली यार। इतना इतना टर्न हो रहा था, इतना ज्यादा डिग्री टर्न, 7-7 6-6 डिग्री ये लोग फेर रहे थे गेंद को। और शैडी बॉस, आपको बाबर की जगह भेजा गया था और बाबर के फैंस बड़े गुस्से में आपको कुछ गालियां शालियां दे रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, ये मिस कर रहा था। पहली 7-8 बॉलें तो देखोगे क्या टुक 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 लगा हुआ था, शॉट्स नहीं लग रही थी। वो साहब फरहान को फिर मसा मार के सिंगल देनी शुरू हुई और फरहान ने चार्ज किया और एंड पर जाकर जो उसने 2 चौके लगा दिए ना, उसके बाद वो जो उसका 30 स्कोर भी हो गया, तो भाई सब ने कहा हाँ जी भाई शताब का काम हो गया, शताब को भेज दिया। तो बाबर भी नहीं आया, उस्मान खान भी नहीं आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर अब शदाब आउट होगा तो फिर भी बाबर नहीं आएगा, फिर शायद नवाज आता, नवाज ने भी पैड किए हुए थे। सो बाबर का चांस नहीं था। तो ये बाबर को खुद देखना है भाई। अगर वो कह रहे हैं भाई अभी तू नहीं बनता क्योंकि तू जाकर टाइम लेगा, जो कि सही सी बात है, बाबर ने टाइम लेने ही लेना था। क्या पता कुछ बाबर भी ऐसे शदाब की तरह ही नॉक खेलता, लेकिन बाबर पर ज्यादा क्रिटिसिज्म होता क्योंकि वो बाबर आजम है। सो ये तो होता है। लेकिन बाबर को अगले मैचेस में इतने देखो ना, फिर से जिंदगी ने मौका दे दिया कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, इन तीनों के खिलाफ अच्छे रन करे और जाकर
अपनी इज्जत दोबारा से कमा लें। तो ये बाबर पर है ना, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते अगर बाबर को बाहर बिठाया है। बाबर सोचे जरूर मैच के बाद कि यार उन्होंने मुझे बारी नहीं दी, मैं टॉप स्कोरर हूँ T20 क्रिकेट का, और मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, ये सोचे जरूर जाकर। उसके बाद आप देखें ना, पाकिस्तान 200 का ठोकू लगाता है बीबीआई को, तो मैं भी थोड़ा सा नीचे होता हूँ कि हाँ भाई अब ठीक हो गया है काम, अब हम अच्छे तरीके से जाएंगे। वो अर्ली ऑन आज हमने कैच भी ड्रॉप किया है नवाज साहब ने, तो भाई ये जो करना है ना, कैच ड्रॉप करना, फील्डिंग घटिया करनी है, यहाँ पर कर कर खत्म कर दो, बस दफना दो। आगे जो जा रहे हो वहां पर कुछ अक्लमंदों की तरह ना बॉलिंग करना, बैटिंग करना, फील्डिंग करना, सभी को मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी ना, आपको जिंदगी ने, कुदरत के निजाम ने आपको दोबारा से मौका दे दिया है, सो उसको ग्रैब लाजमी करना अच्छे तरीके से। फहीम अशरफ को आज ओवर दिया जाता है, 2 ओवर में उसने कुट खाई, तो मुझे समझ आई कि भाई इसलिए राणा जी को नहीं पिछले मैचेस में ओवर दिए जा रहे थे। और आप खुद हिसाब लगाओ, अगर हमने 160 मारा होता, और बीबिया वाले तो चेज करने लाजमी जाते, कि उनको पता होता कि इनकी बॉलिंग पर प्रेशर मारेंगे, इनको मारेंगे, ठोकू लगाएंगे। शहीन आया हुआ था, वो आज शहीन आया हुआ था। वो साहिब जरा फरहान को पता है पहले क्रैम्पिंग हो रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। शहीन साहब आए, उन्होंने सलमान मिर्जा को थोड़ी सी टिप्स दी हैं। मेडन जा रहा था ओवर, जैसी टिप दी उसके बाद चौका गया तो बाउंड्री शुरू होगी। तो सलमान मिर्जा ने एक अच्छी डिसेंट बॉलिंग की है। यही तो हम कह रहे थे कि भाई मिर्जा को खिला, मिर्जा को खिला। अब जो अगला राउंड है ना यार, आपको तो आज भी नसीम शाह को खिलाना चाहिए, ये फहीम की जगह पर। देखो ना, उसने आज 2 ओवर किए, बैटिंग कोई उसने की 9वें नंबर तक आपने अपनी बैटिंग रखी हुई थी। इसका मतलब कि आप ना थोड़े डरते हो, आप डर रहे थे ना बीबिया से कि यार हम अगर कुछ ऐसा हो गया, अगर हमारी दूसरी बैटिंग आई, हम चेज में फंसते हैं, तो हमारे पास 9 नंबर तक बैटिंग होनी चाहिए। यार शर्म शर्म करनी चाहिए, शर्म आपको चाहिए। आप प्रॉपर जो है ना फास्ट बॉलर्स के साथ जाओ, नसीम को रखो आगे, और सलमान मिर्जा को रखो, अबरार को रखो। यार आज आपने नहीं रखा, चलो हम जीत गए। अब अबरार पे भी ना थोड़ा सा वो जो स्ट्रेस होगा ना, थकावट, वो दूर होगी होगी अगले मैच। तो वो मेरे ख्याल से सारे खेलेगा उस्मान तारिक के साथ। उस्मान तारिक साहब भी आज 4 विकेट्स लेकर गए हैं, तो वो भी हर एक मैच में विकेट लेस नहीं जा रहा, हर एक मैच में उसको विकेट मिली है, अच्छा साइन है। लेकिन आगा जी उसको फिर से अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे, पता नहीं क्या करता है वो। 10वें ओवर 11वें ओवर बाद लेकर आता है। न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उनको अगर आपने शुरू में ना पकड़ा, तो वो भाई बहुत पेर रहे हैं, उनका हर एक बैटर मारा। आपका तो सिर्फ एक फरहान मार रहा है ना, जो कि मुझे अच्छी बात नहीं लग रही कि फरहान ही क्यों मारा। बाबर चल यार खड़ा हो, मार रन, साइम साहब खड़े हो, रन करो। अगर जी रन कर लो, चिंगम ना चबाओ, बस ऐना ही होता है, जिंदगी ने मौका दे सड़े है, ठीक है। सो यार यही थी आज की वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो कर लेना, और अपना भी ओपिनियन दो कि यार आज का मैच आपको कैसा लगा। वैसे तो ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा कि उनका दिल उठ गया हुआ इस टीम से, और इसी टीम को उठाना पड़ेगा दिल दोबारा से हमारा।